آج हम 13 पारे का आगाज करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं, क्योंकि बहुत प्यारी सूरह है। और सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमने 12वें पारे में पढ़ा था। और आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें क्या अहकामात देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और नहीं मैं बरी करता खुद को अपने नफ्स से, यकीनन नफ्स जरूर उकसाता है बुराई पर, मगर ये कि जिस पर रहम फरमाए मेरा रब, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बारे में दो मुफस्सिरीन के कौल हैं। कुछ ने ये कहा कि ये जुलेखा का कौल था, क्योंकि उसने बाद में तौबा कर ली थी, तो उसका ये कौल था कि नफ्स जो है वो बुराई पर उबारता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे तो बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला है। बट लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, ये जो कौल है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, कि जब उनको बादशाह ने कहा, उनको जेल से रहाई के लिए बुलाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी तो तब तक मैं जेल से नहीं आऊंगा। उनका मकसद ये था कि अजीज मिस्र को ये पता चल जाए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उनका मकसद ये नहीं था कि औरतों को जो उन्होंने गलत तरह से उन पर इल्जाम लगाया उनको सबके सामने रुस्वा किया जाए। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा बादशाह ने कि लाओ मेरे पास इसे, मैं बनाऊंगा इसे साहिब खास अपने लिए। फिर जब बात की उससे तो कहा, यकीनन तो आज से हमारे नजदीक साहिब अमीन है। उसने कहा, मुकर्रर कर दे मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था, कि उनको इस बात का अंदाजा था कि इस मुल्क पे कहत आने वाला है, तो उन्होंने इस वजह से ये सजेशन पेश की कि मुझे खजानों पर तुम लगा दो, ताकि मैं इसकी बेहतरीन तदबीर कर सकूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमात पेश की, और इसी तरह इक़्तिदार दिया हमने यूसुफ को मुल्क में, वो रहता इसमें जहां चाहता, नवाजते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं, और नहीं जाया करते हम अजर नेकोकारों का। और यकीनन अजर आखिरत का बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और डरते रहे। और आए यूसुफ के भाई तो दाखिल हुए इसके पास, तो पहचान लिया उसने उनको, और वो इसको ना पहचान सके। अब यहाँ पे ये वाली आया जो है, ये आप अंदाजन आप ये देखिए कि 10 साल के बाद फिर क्या वाकया हुआ था, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जो तदबीर की, उसकी वजह से ये हुआ कि 7 साल बहुत अच्छे हालात थे, उसमें ये गला सेव करते रहे। और उसके बाद जब उन पे कहत आया, तो ना सिर्फ मिस्र पे बल्कि फलस्तीन पर भी कहत आया था, लेकिन मिस्र में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज की कि जो एक खानदान है उसको इतना गला दिया जाएगा जितना एक ऊंट उठा सकता है, और उसके एवज वो थोड़ा सा मुआवजा लेते थे, क्योंकि उनके पास उन्होंने काफी गला सेव कर लिया हुआ था। अब क्योंकि फलस्तीन में भी कहत था, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो हैं वो आते हैं मिस्र गला लेने के लिए, लेकिन एक भाई उनमें से जो था छोटा बुनियामिन, उसको वो नहीं साथ लाए, क्योंकि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने जो वाकया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पढ़ा था उसकी वजह से अब वो उनके साथ नहीं भेजते थे। उनको डर था कि कहीं ये उसको भी नुकसान ना पहुंचा दे। आयत नंबर 59, और जब तैयार कर दिया उसने उनका सामान, तो कहा कि लेते आना मेरे पास अपने एक भाई को जो है तुम्हारे बाप की तरफ से, क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, क्योंकि खानदान के लिए एक एक मिकदार का गला मिलता था। तो बस अगर ना लाओगे तुम मेरे पास उसे, तो ना गला होगा तुम्हारे लिए मेरे पास, और ना तुम मेरे करीब ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम आमादा करेंगे इसके बारे में उसके बाप को, और यकीनन हम ये काम करेंगे। और कहा उसने अपने खादिमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में, शायद कि ये इसे पहचान ले जब ये लौट कर जाएं अपने अहलो अयाल में, शायद कि ये फिर लौट आए। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि जो ये माल लेके आए हैं, जिसके एवज इनको गला दिया गया है, वो इन्हीं के माल के अंदर दोबारा से रख दो। जब ये वापस जाएंगे तो ये खोल के देखेंगे, तो फिर इनको ये लगेगा कि ये तो इतना अच्छा है, तो फिर वो वापस आएंगे उसके पास, और वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेके आएंगे। बस जब वो वापस गए अपने बाप के पास, तो कहने लगे, ए हमारे बाप, बंदिश कर दी गई है हमारे लिए गले की, तो भेज हमारे साथ हमारे भाई को, ताकि हम गला लाएं, और यकीनन हम इसके निगहबान होंगे। अब यहाँ पे वो अपने बाप को ये यकीन दिला रहे हैं कि जो यूसुफ के साथ हुआ था वो हमसे जो भी हो गया, लेकिन इस दफा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी निगरानी करेंगे। उसने कहा, यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं एतबार करूं तुम्हारा उसके बारे में, मगर जैसा मैंने एतबार किया तुम्हारा इसके भाई के बारे में इससे कबल, सो अल्लाह बेहतर हाफिज है, और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब खोला उन्होंने अपना असवाब, तो पाई उन्होंने अपनी नकदी जो लुटा दी गई थी उनकी तरफ। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या और चाहिए हमें, ये है हमारी नकदी जो लुटा दी गई थी हमारी तरफ, और रसद लाएंगे हम अपने अहलो याल के लिए, और निगहबानी करेंगे अपने भाई की, और ज्यादा लाएंगे एक ऊंट बोझ गल्ला, ये गल्ला
اللہ آسان ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نقدی ان کے سامان سے نکل گئی اور وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ دیکھو وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ہم ضرور اور زیادہ غلہ لے کے آئیں گے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ عہد اللہ کا کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اس کو، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم۔ بس جب دے دیا انہوں نے اس کو اپنا عہد، تو کہا اس نے کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے، اور کہا اس نے اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، نہیں حکم کسی کو سوائے اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی پر توکل رکھنا چاہیے اہل توکل کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی کہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ جب 11 بیٹے اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے، تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اکٹھے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اور جب داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا گیا تھا ان کو، ان کے باپ نے نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے کوئی چیز، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں جو اس نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ ایک صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نظر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ اور آیت نمبر 69، اور جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، کہا اس نے بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو نہ افسوس کر اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، پھر جب تیار کر دیا اس نے اس کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں، پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو بلا شبہ تم چور ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب ان کے سامان میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو جو سامان جیسے لینے آئے ہیں تو زبردستی اپنے پاس کسی کو نہیں روک سکتے تھے، اب انہوں نے ایک تدبیر کی اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ کیا چیز کھوئی ہے تمہاری؟ وہ بولے کھو بیٹھے ہیں ہم پیمانہ بادشاہ کا، اور جو کوئی لے آئے اس کو ایک اونٹ پر غلہ اس کے لیے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہم آئے اس لیے کہ فساد کریں اس ملک میں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ وہ بولے تو کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی کہ دستیاب ہو جس کے تھیلے میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ پھر شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، نہ تھا اس کو اختیار کہ وہ لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور بالا تر ہر علم والے سے ایک علم والا ہے۔ کہا انہوں نے کہ اگر اس نے چوری کی تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ اب دیکھیں ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی ہیں، اور وہ یہی بھائی ہیں، اور وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی جو تھا اس نے بھی چوری کی ہے، تو مخفی رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں، اور نہ ظاہر ہونے دیا اس کو ان پر۔ کہا تم بدتر درجے میں ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو رکھ لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے پائی ہے ہم نے اپنی چیز جس کے پاس، یقیناً ہم ہوں گے تب تو بڑے ہی بے انصاف۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان کے سب سے بڑے نے کیا نہیں ہے تم جانتے کہ تمہارا باپ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا، اور اس سے پہلے جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے جب تک کہ نہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ اب وہ بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہے کہ تم واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کرتے ہم مگر وہی جو ہمارے علم میں ہے، اور نہیں ہے ہم غائب کی باتوں کے نگہبان، اور دریافت کر لی اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ
وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، اور وہ مڑ گیا ان کی طرف سے اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، پس وہ غم سے گھٹ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ ہی رہے گا یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گھل کر بیمار یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں۔ آیت نمبر 86 بہت پیاری دعا ہے کہ انما اشک بثی و حزنی الی اللہ۔ اس نے کہا صرف میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو نہیں تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی جو کافر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے گم ہوئے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز پہنچیے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف، اور لائے ہیں ہم یہ پونجی تمہارے پاس تھوڑی سی، تو پورا دے ہمیں غلہ اور خیرات کر ہم پر، یقیناً اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی سے جبکہ تم جاہل تھے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو کوئی تانے نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے اس وقت تم نے جو حرکت کی تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً فضیلت بخشی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لے جو یہ میری قمیص پھر ڈال دینا اس سے چہرے پر میرے باپ کے، ہو جائے گا وہ بینا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ اہل و عیال جو ہیں یہ تو فلسطین میں ہے نا، یہ مصر میں کیسے جا رہے ہیں؟ اور مصر میں جا کے جب یہ رہیں گے ان کا پورا کنبہ قبیلہ بن جائے گا، وہاں پہ یہ فرعون کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 94، اور جب روانہ ہوا قافلہ کہا اس کے باپ نے کہ بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر نہ جانوں کہ میں بہک گیا ہوں۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تو مبتلا ہے اپنی قدیم غلطی میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پیچھے رہنے والی تو ان کی بیویاں تھیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تم مبتلا ہو قدیم غلطی میں۔ پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، تو وہ ہو گیا بینا، مطلب یہ دیکھنے والا۔ کہا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ مغفرت مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا مغفرت مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جائیے مصر میں اگر چاہا اللہ نے تو امن و امان کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں دیکھیے کتنا خوبصورت نقشہ ہے، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو دیکھا تھا میں نے پہلے، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید خانے سے اور لایا آپ کو گاؤں سے۔ اس کے بعد کے فساد ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، اور بے شک وہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 101، اے میرے رب یقیناً نوازا تو نے مجھ کو حکومت سے اور علم سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی کارساز ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں۔ موت دینا مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 102، یہ غائب کی خبریں ہیں جو وہی کرتے ہم تمہاری طرف، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنی بات پر، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کے بھائی مل کے یہ پلان کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے، اور نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ گزرتے ہیں جن پر سے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک اور وہ بے خبر ہوں؟
اور आयत नंबर 108 कह दो ये है मेरा रास्ता बुलाता हूँ मैं अल्लाह की तरफ समझ बूझकर अब मैं भी और वो जिसने मेरी इत्तबा की और अल्लाह है पाक और नहीं हूँ मैं शिर्क करने वालों में और नहीं भेजे हमने तुमसे पहले मगर मर्द ही थे वही भेजी थी हमने जिनकी तरफ बस्तियों वालों में से तो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में कि देख लेते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया तो क्या नहीं तुम अकल से काम लेते हो। और आयत नंबर 110 यहाँ तक कि जब मायूस हो गए रसूल और उन्होंने गुमान किया कि उनसे झूठ कहा गया था आ पहुंची उनके पास हमारी मदद फिर बचा दिया हमने जिसे चाहा और नहीं डाला जाता हमारा अजाब मगर मुजरिमों से। यकीनन है इनके किस्से में इबरत अक्लमंदों के लिए नहीं है ये बात घड़ी हुई बल्कि तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले मौजूद थी और तफसील है हर चीज की और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 111 जो इस सूरह की आखिरी आया है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन है इनके किस्से में इबरत अक्लमंदों के लिए नहीं है ये बात घड़ी हुई बल्कि तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले मौजूद हैं और तफसील है हर चीज की और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। देखिए मैं बार बार एक बात भी आपसे कहती हूँ कि कुरान पाक में जितनी खुशखबरियां हैं ना वो उन लोगों के लिए हैं जो मोमिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे वादे जो है वो मोमिनीन से किए हैं इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें मोमिनों की फहरिस्त में शामिल कर ले आमीन सुम आमीन। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अर्रअद और हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा ये हरूफ मुक़त्तात हैं तिल का आयातुल किताबी ये आयतें हैं किताब कुरान की और जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से हक है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। अल्लाह वही है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सतूनों के देखते हो तुम उनको फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर और काम पर लगा दिया सूरज और चांद को हर एक गर्दिश कर रहा है एक मियाद मुकर्रर तक वही तदबीर करता है हर काम की खोल खोल कर बयान करता है वो आयात ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर सको। और वही है जिसने फैलाया जमीन को और बनाए उसमें पहाड़ और नहरें और हर तरह के फल पैदा की इनमें दो दो किस्में वही ढांप देता है रात को दिन पर बेशक उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और जमीन में क़ितात हैं एक दूसरे से मिलते हुए और बागात अंगूर और खेती और खजूर के दरख्त बहुत सी शाखों वाले और बगैर शाखों के जो शराब होते हैं एक ही पानी से और फजीलत देते हैं हम उनमें बास को बास पर लज्जत में बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आसमान से भी वही एक ही नाजिल होती है। अब ये इंसान पर है कि वो हर इंसान अपने दिल की हालत के मुताबिक उस वही को कबूल करता है। इसी तरह जमीन पे भी बारिश होती है और हर तरह की जमीन है और हर तरह का फल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे इंसानों में दर्जात रखे इसी तरह से फलों में भी दर्जात है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कोई फल कड़वा कोई मीठा कोई खट्टा कोई छोटा कोई लंबा कोई किसी हर शेप में। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर तुम तअज्जुब करो तो अजीब है उनका ये कहना कि क्या जब हम हो जाएंगे मट्टी तो क्या यकीनन हम पैदा होंगे असर नौ। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ और यही हैं तौक होंगे जिनकी गर्दनों में और यही है अहले दोजख और ये इसमें हमेशा रहेंगे। अब इस आया में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आखिरत में बिलीव नहीं करते उस पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा हमें नजर आता है वजह क्या है कि जो आखिरत में बिलीव नहीं करेगा ना उसका इस दुनिया में अमल करना अच्छे अमल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिसके ऊपर ये डर होगा कि आखिरत में सवाल होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे अगर गलत काम किए होंगे तो आखिरत में सजा होगी वही तो इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे। अदरवाइज जो बिलीव ही नहीं करते फिर तो वो अपने नफ्स के पुजारी हो जाएंगे ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये मांगते हैं जल्दी करते हैं तो उससे बुराई को भलाई से पहले जबकि यकीनन वाक़या हो चुकी उनसे पहले मिसालें अजाब की और यकीनन तेरा रब माफ करने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के और बेशक तेरा रब बहुत सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जुल्म के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते हैं जो लोग तौबा कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देते हैं। और कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से दर हकीकत तुम तो खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। और आयत नंबर 8 अल्लाह ही वाकिफ है जो कुछ उठाए हुए है हर मादा और जो कुछ घटता है रहमों में और जो कुछ बढ़ता है और हर चीज का उसके पास एक अंदाजा मुकर्रर है और जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का सबसे बुजुर्ग और आली मर्तबा है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकसा है अल्लाह के लिए तुम में से कोई चुपके से कहे बात या कोई पुकार कर कहे उसे और वो जो छुप जाए रात को या खुल्लम
आलम खुला चले भरे दिन की रोशनी में। उसके लिए निगहबान है मुकर्रर किए हुए उसके आगे और उसके पीछे, जो उसकी निगरानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। यकीनन अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की, यहाँ तक कि वो बदल लें अपनी हालत को। और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का, तो नहीं फेर सकती वो इससे, और नहीं होता उसका इसके सिवा कोई मददगार। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात अगर हमें यकीन हो जाए ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो हम में से हर एक की जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे कि कोई ऊंची अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है या जोर से पुकारता है या छुप के पुकारता है या सरेआम पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको देख रहे हैं। और आयत नंबर 13, और वही दिखाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी भारी बादलों को, और तस्बीह करती है बिजली उसकी हम के साथ और फरिश्ते उसके खौफ से, और वही भेजता है बिजलियां, फिर गिरा देता है उनको जिस पर चाहता है। और वो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, और वो है जबरदस्त कुव्वत वाला। उसी को पुकारना बरहक है, और वो जिनको वो पुकारते हैं इसके सिवा नहीं जवाब दे सकते वो उनको किसी बात का, मगर उसकी तरफ जो फैला दे अपने दोनों हाथ पानी की तरफ, ताकि आप पहुंचे वो उसके मुंह तक, और नहीं है वो इस तक पहुंचने वाला। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी कि कोई इंसान पानी के पास खड़ा है और अपने दोनों हाथ फैला के कहते हैं कि पानी उसकी हथेलियों में आ जाए, तो पानी तो नहीं आ सकता। इसी तरह से जिनको ये पुकारते हैं, जिनके आगे ये खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, इनकी दुआ भी इसी तरह से पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ पूरी करवा ही नहीं सकते हैं। और अब आयत नंबर 15 जो आयत सजदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बहुत प्यारी आया है, गौर कीजिएगा कि अल्लाह के आगे सजदा करते हैं जो है आसमान में और जमीन में, खुशी से या जबरदस्ती से, और उनके साए भी सजदे में है सुबह और शाम। पूछो कौन है रब आसमान और जमीन का, कहो कि अल्लाह। कह दो कि क्या तुमने बना लिए इसके सिवा कारसाज ऐसे नहीं जो इख्तियार रखते खुद अपने लिए नफा का और ना ही नुकसान का। कह दो क्या बराबर है अंधा और आंखों वाला, क्या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या मुकर्रर कर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक, जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह उसने पैदा किया। क्या मुश्तबे हो गई है तखलीक उन पर। कह दो कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज का, और वो यकता है और वो जबरदस्त है। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले इससे नाले अपने अंदाजे के मुताबिक, फिर ऊपर ले आया सैलाब झाग फूला हुआ, और वो धात जिसे तपाते हैं आग में बनाने के लिए जेवर या सामान, झाग उठाता है ऐसे ही। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह हक और बातिल की मिसाल। सो जो झाग है तो जायल हो जाता है सूख कर, और जो फायदा पहुंचाता है लोगों को वो ठहरा रहता है जमीन में। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह मिसालें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नया नया जोश आता है, इंसान उछल उछल के अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कई दफा ये होता है कि वो थोड़ी देर का उनका जोश होता है और वो फिर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब सोना तपाया जाता है, तो उस वक्त जो असल चीज है वो नीचे रह जाती है, झाग जो उछल उछल कर ऊपर आती है वो थोड़ी देर में वो नाकिस होती है और वो खत्म हो जाती है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल किया हुक्म अपने रब का भलाई से, और वो जिन्होंने कबूल ना किया हुक्म उसका, अगर ये कि उनके इख्तियार में हो जो कुछ खजाने जमीन में है सब के सब, और इतने ही उनके साथ और भी, तो जरूर सर्फ कर डालें फिदिये में उसे। यही वो लोग हैं जिनका बुरा होगा हिसाब, और उनका ठिकाना दोजख है, और वो बहुत बुरी जगह है। अब यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ते आए हैं ना कि अल्लाह की आयात का इनकार करना, बिल्कुल वही आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म मानते हैं, जो हुक्म के मुताबिक फैसले करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके अजर देंगे। और जो नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक फैसले करते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 19, तो क्या वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, वो मानिंद हो सकता है उसके जो अंधा है। दर हकीकत समझते तो वही हैं जो अकल वाले हैं। और आयत नंबर 20, वो लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के अहद को और नहीं तोड़ते पुख्ता कौलो करार को, और वो लोग जो जोड़े रखते हैं उन रिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह ने जिनका कि जोड़े रखा जाए जिन्हें, और डरते रहते हैं अपने रब से और खौफ रखते हैं बुरे हिसाब का। और वो लोग जो सब्र करते हैं हासिल करने के लिए खुशनुदी अपने रब की, और कायम करते हैं नमाज और खर्च करते हैं इसमें से जो दिया हमने उनको, वो शीदा और एलानिया, और दूर करते हैं नेकी से बुराई को। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बागात हमेशा रहने के दाखिल होंगे वो जिनमें, और जो नेक होंगे उनके बाप दादा में से और उनकी बीवियों में से और उनकी औलाद में से, और वो फरिश्ते दाखिल होंगे इनके पास हर एक दरवाजे में से, कहेंगे कि सलाम हो तुम पर बस सबब सबर जो तुमने किया, बस बहुत खूब है आखिरत का घर। देखिए सबर करने का कितना खूबसूरत अंजाम है। और वो लोग जो तोड़ डालते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को बाद इसके पुख्ता कर लेने के, और कता कर देते हैं उन रिश्तों को कि हुक्म
हुक्म दिया अल्लाह ने उसका कि वो जोड़े रखे और फसाद करते हैं मुल्क में, यही लोग हैं जिन पर लानत है और उनके लिए है बुरा घर। अल्लाह फराख कर देता है रिस्क को जिस पर चाहता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और ये खुश हो रहे हैं दुनिया की जिंदगी पर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले पे मगर बहुत थोड़ी। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। कह दो यकीनन अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है, और रास्ता दिखाता है अपनी तरफ उसको जो उसकी तरफ रुजू होता है। वो लोग जो ईमान लाए और इत्मीनान पाते हैं, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से, सुन रखो कि अल्लाह के जिक्र में ही इत्मीनान पाते हैं दिल। और आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसी तरह हमने भेजा है तुमको इस उम्मत में, गुजर चुकी हैं इससे पहले बहुत सी उम्मतें, ताकि पढ़कर सुना दो तुम उनको वो जो हमने वही की है तुम्हारी तरफ, और वो इनकार करते हैं रहमान का। कह दो वही तो रब है तुम्हारा, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। और अगर ये कि कुरान ऐसा होता कि चल पड़ते इससे पहाड़ और फट जाती इससे जमीन, या कलाम कर सकते इससे मुर्दे, तो क्या ये लोग ईमान ले आते? दर हकीकत अल्लाह के लिए है इख्तियार सारे का सारा। तो क्या नहीं इत्मीनान हुआ उन लोगों को जो ईमान लाए कि अगर चाहता अल्लाह तो जरूर हदायत दे देता सब इंसानों को। और हमेशा वो लोग जिन्होंने कुफर किया, आती रहेगी उन पर उनके अमाल के बदले आफत, या नाजिल होती रहेगी करीब इनके मकानात के, यहाँ तक कि आप पहुंचे अल्लाह का वादा, बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता अपने वादे को। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि ये क्या चाहते हैं कि कुरान पाक की आयत पढ़ के किसी पे जादू कर दो, कोई पहाड़ फट जाए या कुछ हो जाए। कुरान तो लाया अमल है। कुरान जो है ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो यकीनन मजाक उड़ाया जा रहा है रसूलों का तुमसे पहले, तो मोहलत दी मैंने उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फिर पकड़ लिया मैंने उनको, तो कैसा सख्त था मेरा अजाब। क्या वो जो निगरान है हर शख्स के अमाल पर जो उसने कमाए हैं वो बेखबर हो सकता है? और बना रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक, कहो कि इनके नाम लो, क्या खबर देते हो तुम उसे इसकी जो नहीं मालूम उसे जमीन में या मख्फी सती रखने की बात है? बल्कि खुशनुमा बना दिए गए हैं उनके लिए जिन्होंने कुफर किया उनके फरेब, और वो रोक लिए गए राह रास्त से। और जिसे गुमराह रहने दे अल्लाह तो नहीं उसे कोई हदायत दे सकता। और उनके लिए है अजाब दुनिया की जिंदगी में, और अजाब आखिरत का तो बहुत ही सख्त है, और नहीं उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला। कैफियत इस जन्नत की जिसका वादा किया गया है अहले तकवा से, बह रही हैं उसके नीचे नहरें, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। और ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, और अंजाम काफरों का दोजख है। और वो लोग जिन्हें दी हमने किताब वो खुश होते हैं इससे जो नाजिल हुआ तुम पर, और उन फिरकों में वो हैं जो इनकार करते हैं इसका बास बातों का। कह दो कि बस मुझको हुक्म हुआ है कि मैं इबादत करूं अल्लाह की, और ना शरीक बनाऊं उसके साथ, उसी की तरफ मैं बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और इसी तरह नाजिल किया है हमने ये फरमान अरबी जुबान में। और अगर मैंने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारे अल्लाह के सामने कोई मददगार और कोई बचाने वाला। और यकीनन भेजे थे हमने रसूल तुमसे पहले, और दी थी हमने उनको बीवियां और औलाद, और ना था इख्तियार में किसी रसूल के कि ले आता कोई निशानी बगैर अल्लाह के हुक्म के। हर हुक्म कजा के लिए है एक तहरीर, मिटा देता है अल्लाह जिसको चाहता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और ख्वाह हम दिखाएं तुम्हें अजाब का कुछ हिस्सा जिसका वादा करते हैं हम उनसे, या तुम्हारी मदद हयात पूरी कर दें, तो बस तुम्हारे जिम्मे पहुंचा देना है और हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। और क्या नहीं देखा उन्होंने कि हम चले आ रहे हैं जमीन पर इसको घटाते हुए इसके किनारों से, और अल्लाह हुक्म फरमाता है नहीं है कोई रद्द करने वाला उसके हुक्म का, और वो जल्द लेने वाला है हिसाब का। और बेशक चाले चल रहे हैं वो लोग जो इनसे पहले थे, सो अल्लाह की होती हैं तदबीरें पूरी की पूरी। वो जानता है जो कुछ कमाता है हर जीरो, और जल्द मालूम कर लेंगे काफिर कि किसके लिए है आखिरत का घर। और अब आयत नंबर 43 और आखिरी आया है इस सूरह की। और कहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया कि नहीं हो तुम रसूल, कह दो कि काफी है अल्लाह बतौर गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वो जिसके पास किताब और इल्म है। सिर्फ एक बात दोबारा से याद करवा दूं कि बार बार जो हम पढ़ते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत गजब है उन लोगों पर। अल्लाह के अहकामात का इनकार करना क्या मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दिए हैं ना हमारी जिंदगी गुजारने के, हर फैसला हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है, हर बात हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करनी है। हमें ये लगता है कि हम आजाद हैं, आजादी सिर्फ ये है कि फैसला करते वक्त हम अच्छाई का फैसला करते हैं या बुराई का। अगर अच्छाई का फैसला करेंगे तो हमें
हमें जन्नतों में जगह मिलेगी, और अगर हम बुराई का करेंगे तो इसका अजाब होगा। आजादी तो वो होती है कि फिर हमने जो भी फैसला किया लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान को समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम शुरू करते हैं सूरत इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम और हरूफ मुक़त्तात। ये एक किताब है, नाजिल किया हमने इसको तुम पर ताकि तुम निकालो लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ, उनके रब के इज़्ज़त से, उस रास्ते की तरफ जो इज्जत देने वाले खूबियों वाले मालिक का है। अब देखिए इस कुरान की तमाम खूबियां अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि ये किताब क्या है कि मेरे और आपके लिए हदायत का रास्ता है, और ये हमारे लिए इज्जतों वाले रब की तरफ से इनाम है। अल्लाह वो है कि उसी का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, और तबाही है काफिरों के लिए अजाब शदीद की। वो लोग जो पसंद करते हैं दुनियावी जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और ढूंढते हैं इसमें कोई कजी, तो ये लोग हैं जो बड़ी दूर की गुमराही में है। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उसकी अपनी कौम की जुबान में, ताकि खोल कर समझा दे उन्हें। फिर गुमराह रहने देता है अल्लाह जिसे चाहता है, और हदायत देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहते हैं, और वो गालिब है हिकमत वाला। और बेशक हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ कि तू निकाल अपनी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ, और याद दिला उनको अल्लाह के दिन, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह के एहसान को अपने ऊपर, जब निजात दी उसने तुमको फिरौन की कौम से, जो पहुंचाते थे तुम्हें बदतरीन अजाब, जबा करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी लड़कियों को, और उसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आगाह किया तुम्हारे रब ने कि अगर शुक्र करोगे तुम तो यकीनन मैं ज्यादा दूंगा तुम्हें, और अगर ना शुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और कहा मूसा ने कि अगर ना शुक्री करोगे तुम और वो लोग जो जमीन में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है। क्या नहीं पहुंची तुमको खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद और समूद, वो लोग जो इनके बाद थे। नहीं जानता जिन्हें सवाए अल्लाह के आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े निशानियों के साथ, तो रख दिए उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह पर कि खामोश रहो, और कहने लगे कि बेशक हम इनकार करते हैं उससे तुमको भेजा गया है जिसके साथ, और बेशक हम बड़े शक में हैं इसमें जो तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ, बहुत दूर के शक में। कहा उनके रसूलों ने कि क्या अल्लाह के बारे में शक है जो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का, वो बुलाता है तुम्हें ताकि माफ फरमा दे तुम्हारे गुनाहों पर और मोहलत दे तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक। वो कहने लगे कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारे जैसे, तुम चाहते हो कि रोक दो हमें उनसे जिनकी पूजा करते रहे हैं हमारे आबा अजदाद, तो ले आओ कोई वाज़ेह दलील। और आयत नंबर 11 कहा उनको उनके रसूल ने कि नहीं है हम मगर बशर तुम्हारे ही जैसे, लेकिन अल्लाह एहसान करता है उस पर जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, और नहीं है हमारे इख्तियार में कि हम ले आए तुम्हारे पास दलील मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह पर तवक्कल रखना ही मोमिनों पर है। और क्या हुआ है हमें कि ना तवक्कल करे हम अल्लाह पर, और बेशक हदायत दी है उसने हमें हमारे रास्ते में, और हम जरूर सब्र करेंगे इस पर जो तकलीफ तुम हमें देते हो, और अल्लाह पर तवक्कल करना ही चाहिए अहले तवक्कल को। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से कि जरूर निकाल देंगे हम तुमको अपने मुल्क से, या तुम लौट आओ हमारे मजहब में। फिर वही भेजी उनकी तरफ उनके रब ने कि हम जरूर हलाक कर देंगे जालिमों को, और जरूर आबाद करेंगे हम तुमको इस जमीन में उनके बाद। ये है उसके लिए जो डरे मेरे सामने खड़े होने से और खौफ करे मेरे अजाब से। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और फतह चाहिए उन्होंने और नामुराद रह गया वो जबर करने वाला जिद्दी। इसके आगे है दोजख और पिलाया जाएगा उसे पानी पीप वाला, और पिएगा उसको घूंट घूंट करके और नहीं गले से उतर सकेगा, और आ रही होगी उसको मौत हर तरफ से और नहीं वो मर सकेगा, और उसके आगे है एक अजाब सख्त वाला। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके अमाल ऐसी राख की मानिंद है कि उड़ा कर ले जाए जिनको आंधी एक तूफान के दिन, नहीं कुदरत हो सकेगी उन्हें जो उन्होंने कमाया इस पर कुछ भी। यही तो है वो गुमराही जो बहुत दूर की है। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया आसमान और जमीन को हक के साथ, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और ले आए एक और नई मखलूक, और नहीं है ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल। और हाजिर होंगे अल्लाह के सामने सब के सब, तो कहेंगे कमजोर लोग उससे जो बड़े बने हुए थे, यकीनन हम थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम दफा कर सकते हो हम पर से अल्लाह के अजाब में से कुछ भी। वो कहेंगे कि अगर हदायत देता हमें अल्लाह तो हदायत करते हम तुमको, बराबर है हमारे लिए कि हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, नहीं है हमारे लिए कोई जगह रिहाई की। और कहेगा शैतान जब हो
चुकेगा फैसला। बेशक अल्लाह ने वादा किया था तुमसे, एक वादा बिल्कुल सच्चा, और जो वादा मैंने तुमसे किया था फिर मैंने तुमसे इसके खिलाफ किया, और नहीं था मेरा तुम पर किसी तरह का जोर मगर ये कि मैंने तुमको सिर्फ दावत ही दी थी, तो तुमने कहना मान लिया मेरा। तो ना मलामत करो मुझे बल्कि मलामत करो अपने आप को। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। यकीनन मैं इनकार करता हूँ उससे जो कि तुम मुझे शरीक बनाते थे। उससे पहले बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्दनाक अजाब है। दाखिल हो जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, इन बहिश्तों में बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, और वो रहेंगे हमेशा इनमें अपने रब के इज़्न से, और बाहमी मुलाकात पर कहेंगे वहां सलाम। क्या नहीं देखा तूने कि कैसी बयान फरमाई है अल्लाह ने मिसाल कलमा तैयब की, जैसे एक दरख्त पकीज़ा जिसकी जड़ मजबूत हो और उसकी शाख आसमान में हो। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लाता हो अपना फल हर मौका पर अपने रब के हुक्म से, और बयान फरमाते हैं अल्लाह मिसाल लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल करे। मिसाल कलमा खबीसा की, जैसे एक दरख्त नापाक के उखाड़ कर फेंक दिया जाए जमीन के ऊपर ही से, नहीं है इसको कोई सबात। सबात अता फरमाता है अल्लाह उनको जो ईमान लाए कौले हक से दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी, और गुमराह कर देता है अल्लाह जालिमों को, और करता है अल्लाह जो वो चाहता है। क्या नहीं देखा तूने उन लोगों को बदल डाला जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से और ला उतारा अपनी कौम को तबाही के घर में। दोजख दाखिल होंगे वो इसमें, और वो बदतरीन ठिकाना है। और मुकर्रर की उन्होंने अल्लाह के शरीक ताकि गुमराह करें इसके रास्ते से। कह दो कि फायदे उठा लो फिर यकीनन तुम्हारा लौटना है दोजख की तरफ। कह दो मेरे इन बंदों से जो ईमान लाए कि कायम करे नमाज और खर्च करते रहे इसमें से जो हमने दिया उन्हें, पोशीदा और एलानिया, इससे बेशतर कि आ जाए वो दिन कि ना काम आए सौदा जिसमें और ना ही कोई दोस्ती। अल्लाह वो है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को और नाजिल फरमाया आसमान से पानी, फिर निकाला इससे फलों का रिस्क तुम्हारे लिए, और मुसख्खर फरमाया तुम्हारे लिए जहाजों को ताकि वो चले समुंदर में उसके हुक्म से, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए नहरों को, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को कि दोनों एक डगर पर चल रहे हैं, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए रात और दिन को। आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अनायत की तुमको हर चीज जो मांगी तुमने उससे, और अगर तुम गिनने लगो अल्लाह की नेमतों को तो ना कर सकोगे उनका अहाता। बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ है और बड़ा ही ना शुक्रा है। और जब कहा इब्राहिम ने मेरे रब बना दे इस शहर को अमन की जगह और बचा मुझे और मेरी औलाद को कि हम परस्तिश करने लगे बुतों की, ऐ मेरे रब यकीनन उन्होंने गुमराह किया है बहुत से इंसानों को। सो जिसने मेरी पैरवी की तो यकीनन वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बख्शने वाला और मेहरबान है। ऐ हमारे रब बेशक मैंने बसाया है अपनी औलाद को एक वादी में जहाँ खेती नहीं, तेरे घर के नजदीक जो इज्जत वाला है। ऐ हमारे रब ताकि ये कायम करे नमाज, सो कर दे तू दिलों को लोगों के माइल इनकी तरफ और रिस्क दे इन्हें फलों में से ताकि वो शुक्र अदा करें। ऐ हमारे रब यकीनन तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और नहीं छुपी होती अल्लाह से कोई चीज जमीन में और ना ही आसमान में। तमाम शुक्र अल्लाह का है जिसने अता किए मुझको बुढ़ापे की उम्र में इस्माइल और इसहाक, बेशक मेरा रब जरूर सुनने वाला है दुआ को। और आयत नंबर 40 कि ए मेरे रब बना तो मुझको कायम करने वाला नमाज का और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब और कबूल फरमा मेरी दुआ को। ए हमारे रब मगफरत फरमा मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की उस दिन जब कायम होगा हिसाब। आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना समझना कि अल्लाह बेखबर है उनसे जो काम कर रहे हैं ये जालिम लोग, दर हकीकत वो मोहलत दे रहा है उनको उस दिन के लिए कि फटी की फटी रह जाएंगे जिस दिन उनकी आंखें दौड़ रहे होंगे उठाए हुए अपने सर, ना लौट सकेंगे खुद अपनी तरफ इनकी निगाहें, और उनके दिल खौफ से हवा हो रहे होंगे। और खबरदार कर दो लोगों को उस दिन से जब आ जाएगा उन पर अजाब, तो कहेंगे वो जिन्होंने जुल्म किया, ए हमारे रब मोहलत अता कर हमें थोड़ी देर तक ताकि कबूल कर ले हम तेरी दावत और पैरवी करे हम रसूलों की। और क्या नहीं कस्में खाया करते थे तुम इससे पहले कि नहीं होगा तुम पर कोई सवाल। और आयत नंबर 45 में और रहते थे तुम मकानों में उनके जिन्होंने जुल्म किया था अपने आप पर, और जाहिर हो चुका था तुम पर कि कैसा मामला किया था हमने उनके साथ, और बयान कर दी थी हमने तुम्हारे साथ उनकी मिसालें। और यकीनन चल चुके थे वो अपनी चालें, और अल्लाह के पास हैं उनकी सब चालें। और अगरचे थी उनकी चालें ऐसी कि टल जाएं उनसे पहाड़, तो ना ख्याल करना कि अल्लाह खिलाफ करने वाला है
اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے۔ بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیہ کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے۔ اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا اس کے لیے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔